और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, आपको बीच में टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जो हमारी सुबह एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि सैलरी क्लास के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ाई जाएं, क्योंकि सैलरी क्लास और बिजनेस क्लास दोनों को ही 12 लाख का एग्जम्पशन मिलता है। अब बिजनेस क्लास को तो सारे अपने एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन सैलरीड क्लास को जो वो घर से निकलता है, ऑफिस तक जाता है, दूर एक डिस्ट्रिक्ट से निकल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। सपोज कर लीजिए कोई गुड़गांव से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है या गुड़गांव से नोएडा जा रहा है, तो उसका पेट्रोल का एक्सपेंडिचर 75,000 से पूरा नहीं हो सकता। उसके कार का डेप्रिसिएशन उसको नहीं मिल रहा, उसका पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूँ कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। जी सर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी गई। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात की गई और कंटेंट क्रिएटर उनके लिए भी जो है एक नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फ़ोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं। ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के उसमें किया है। मैं समझता हूं कि जो चैंपियन एमएसएमई बनाए जाने का जो प्रयोजन है या खेल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की बात है, हर जिले में महिला छात्रावास और औद्योगिक कॉरिडोर के निकट टाउनशिप बनाने की चीज़ है, एक बहुत दूरगामी बजट है। हाँ, करें। चिराग जी, कैसे इस बजट को देख रहे हैं? क्या बजट की स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है।